अच्छा भाई, अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा बोर्ड वैसे ही लिखा छोड़ दिया, बट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, आप लोग अपने पास कॉपी कर लें इसको। देखें, लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? यार ट्रायल बैलेंस बनाया तब जाता है जब तुम अपने लेजर अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेते हो। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर लेजर अकाउंट्स देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट योर ट्रायल बैलेंस। तो तुम बेसिक्स अगर सोचो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो? डबल एंट्रीज। डबल एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करते हो? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, एज वेल एज अलॉन्ग साइड उसके कहाँ रिकॉर्ड करते हो? लेजर अकाउंट्स के अंदर। वंस तुम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, तो वंस तुम लेजर अकाउंट को फुट एंड बैलेंस कर लेते हो। जब लेजर अकाउंट्स के बैलेंसिंग फिगर्स तुम्हारे पास आ जाती हैं तो फिर तुम क्या प्रिपेयर करते हो? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। क्या चेक करने के लिए कि भला ये जो तुमने अकाउंट्स बनाए हैं ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो चेक हो जाती है। तो अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्टेड ऑल बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जो भी बैलेंसेस तुमने अपने लेजर अकाउंट से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, इट्स मेन पर्पस इज टू चेक दैट डेबिट बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है? आओ पहले इसको बनाए। बनेगा किस तरीके से? कुछ भी नहीं, एक बनता है पर्टिकुलर का कॉलम, एक बनता है डेबिट साइड और एक बनती है क्रेडिट साइड। ये मैं बना क्या रहा हूं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, अब हम बनाना शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे पास डिफरेंट अकाउंट हैं जिनके डिफरेंट बैलेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट। मैंने तुम लोगों से क्या बोला था? बॉक्सेस बना दो, कुछ काम है आगे जाके बताऊंगा। पहला अकाउंट है कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो किस साइड पे बन रहा है? डेबिट साइड पे बन रहा है या क्रेडिट साइड पे बन रहा है? सर ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे। क्या चीज बॉक्स कराई थी? ब्रॉट डाउन। कैरेट डाउन बॉक्स नहीं कराया था, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन किस साइड पे बन रहा है? डेबिट साइड पे बन रहा है। तो यहां पे आओ और डेबिट साइड के ऊपर इस ब्रॉट डाउन का बैलेंस लिख दो। कितना बैलेंस है? 4000 है। कितना बैलेंस है? 4000 है। ये इस तरीके से लाइनें डलेंगी। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले हम कौन से अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं? पहला अकाउंट है कैश का। तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैश के बारे में। मैं यहां पे सही से लिख देता हूं बड़ा करके, कैश। तो पहला कौन सा अकाउंट है? कैश का अकाउंट। तो कैश का बैलेंस कितना है? 4000। कौन सा बैलेंस है? इसको हम कहते हैं ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट है? क्योंकि इसका बैलेंस किस साइड पे बन रहा है? डेबिट साइड पे बन रहा है। तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो यहां पे आओ और डेबिट साइड पे लिख दो 4000। करेक्ट, आसान है। दूसरे अकाउंट पे आओ, इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस देखो तो कितना बन रहा है? कितना बन रहा है इसका बैलेंस? 6000 बन रहा है। कितना बैलेंस बन रहा है? 6000 बैलेंस बन रहा है। अच्छा भाई, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? भाई क्रेडिट साइड के ऊपर बीडी बन रहा है, ये क्रेडिट साइड है, इस साइड पे बीडी आया हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल्स, ब्लू से लिख रहा हूं, ऐसी ऐसी दिल चाह रहा है, सेल्स। कितना बैलेंस है? अगली लाइन में 6000, तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया 6000। करेक्ट। उसके बाद अगला अकाउंट है रेंट का। रेंट का जो टाइटल है, ये सारे अकाउंट हैं, ये सब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। कैश, सेल्स, रेंट, मिस्टर एक्स, बला बला। अच्छा भाई, अब यहां पे बैलेंस किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है? 1000। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेंट का बैलेंस आ रहा है 1000। राइट, कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा। अब इधर आ जाओ, ये रहा अलग अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है, इस अकाउंट का बीडी बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। कितना बैलेंस आ रहा है? 1000 रुपए। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेड रिसीवेबल। अभी एक ही अकाउंट है एक्स का, तो मैंने ऐसी एक्स भी लिख दिया साथ साथ में गया। तो इसके बाद अगले अकाउंट को देखो तो कौन सा अकाउंट है? परचेसेस का अकाउंट है। परचेसेस के अकाउंट का बीडी बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? अगेन डेबिट साइड पे आ रहा है, तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे परचेसेस। उसके बाद फिर अगला अकाउंट किसका है? ट्रेड पेएबल वाई का। इसका बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो इसका 1000 पे मैंने किस साइड पे लिख दिया? क्रेडिट साइड पे। ट्रेड पेएबल मिस्टर वाई।
अब तुमने क्या करना है, वंस तुमने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, बस तुमने सारी चीजें ये रिकॉर्ड कर ली, अब क्या करोगे, दोनों साइड्स का टोटल निकालो। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, इन सबको प्लस करो तो कितना बन रहा है, 7,000 बन रहा है। कितना बन रहा है, 7,000 बन रहा है। और ये वाली साइड को टोटल करो तो 6,000 प्लस 1,000 कितना बन रहा है, 7,000 बन रहा है। तो अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ये क्या है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस, इज द लिस्ट of all balances at a particular date, at a particular date. Its main purpose is to check that debit balance must be equal to क्रेडिट बैलेंस। तो देखो क्या डेबिट साइड इक्वल है क्रेडिट साइड के, इसका मतलब आपने ये जो अकाउंट्स बनाए थे, ये डबल एंट्री बनाई थी, ये सब सही बनाया था, तभी ये अकाउंट आपका आखिर में जाके बैलेंस हो गया। अगर आप कोई ना कोई गलती करते, कोई ना कोई मिस्टेक करते, ये CDBD बैलेंसेस गलत सलत निकाल लेते, तो ये अकाउंट बैलेंस नहीं होता, ये ट्रायल बैलेंस नहीं होता। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। इन तमाम लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, इन बैलेंसेस की ये एक लिस्ट है, और इस लिस्ट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो देखो 7,000 और 7,000, सिंपल।